आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोल ब्लैडर स्टोन के बारे में, मतलब जिसे आमतौर पर पित्त की थैली में पथरी के नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे कि पित्त की थैली में पथरी कैसे होती है और इसका पता कैसे लगाया जा सकता है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब जब पित्त की थैली में पथरी पता चल जाता है, पता चलने के बाद इसका ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है, चलिए बच्चों जानते हैं। ये जो गोल ब्लैडर स्टोन है, सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है, कैसे होता है। देखिए, हमारी बॉडी में लीवर है, लीवर से एक बाइल नाम का केमिकल सिक्रीट होता है। ये केमिकल आकर इस पित्त की थैली में गोल ब्लैडर में आकर के स्टोर हो जाता है। अब ये जो केमिकल है, ये केमिकल हमारी बॉडी में बहुत स्पेशल रोल प्ले करता है कि जितनी भी तली भुनी चीज़ें हम खाते हैं, तली भुनी चीज़ों का जो डाइजेशन होता है, जो पाचन होता है, इस केमिकल के बगैर नहीं हो सकता। यानी कि ये पता चल रहा है कि जो लीवर केमिकल बनाकर गोल ब्लैडर को दे रहा है, ये केमिकल तली भुनी चीज़ों के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। चलिए, होता क्या है कि जब ये गोल ब्लैडर में ये बाइल ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो इसके इकट्ठा होने से कुछ क्रिस्टल बन जाते हैं। वही क्रिस्टल देखते ही देखते स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये स्टोन 80 से 85% केसेस में कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, 15 से 20% में पिगमेंट के होते हैं, बाइल सोल्ट के होते हैं। चलिए, गोल ब्लैडर में स्टोन होने का पता कैसे चलता है। कुछ लक्षण है, कुछ सिम्टम्स है जिनके थ्रू हम पता लगाते हैं कि गोल ब्लैडर में स्टोन होता है और या सेंसेशन कैसे आता है। चलिए, अगर अपर एब्डोमेन रीजन में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो एहसास होता है कि गोल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अपर एब्डोमिनल रीजन में, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होने का रीज़न सिर्फ गोल ब्लैडर में स्टोन है, नहीं। लेकिन ऊपरी हिस्से में दर्द होने की वजह से हम सोच सकते हैं कि गोल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। अब इसका एक और रीज़न है कि ऊपर शोल्डर में पेन हो सकता है, नोज़िया, बार बार उल्टी आना, तेज़ाब का ज़्यादा बनना। जब ये लक्षण किसी इंसान में बार बार देखने को मिलते हैं, तो डॉक्टर USG यानी कि अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करता है। और इसका पता लगाने के लिए हम नॉर्मल सामान्य तौर पर एब्डोमेन का एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और अल्ट्रासाउंड कराने पर गोल ब्लैडर में स्टोन आसानी से डिटेक्ट हो जाती है। पता चल जाता है कि गोल ब्लैडर में स्टोन है, यानी कि पित्त की थैली में पथरी है। अब जब पित्त की थैली में पथरी का पता चल जाता है, क्या घबराने की ज़रूरत है, या इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है, या इसको सर्जरी कराकर बाहर निकाला जा सकता है। आमतौर पे जो इंसान होता है, ये गोल ब्लैडर में, यानी कि गोल ब्लैडर में स्टोन जब होता है, तो गोल ब्लैडर की सर्जरी कराने से डरता है। उसे लगता है कि ऑपरेशन होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन सही बात यह कि गोल ब्लैडर में स्टोन होने का सबसे सही इलाज इसकी सर्जरी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर छोटे छोटे पत्थर है तो कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ मेडिसिन है जिनके द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर पत्थर का साइज़, स्टोन का साइज़ बड़ा है, तो इसका एक ही तरीका है कि सर्जरी कराओ, गोल ब्लैडर को बाहर निकलवाओ और इससे राहत पाओ। इसके अलावा कोई भी इसका इलाज नहीं है। चलिए जानते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमने पता लगा लिया, सर्जरी कराया। अब देखो, गोल ब्लैडर स्टोन को मेडिकल के टर्म में कोलेलिथियासिस का नाम दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल की भी हो सकती है, बाइल पिगमेंट की भी हो सकती है। अब एक बात और समझते हैं। अब मैंने कहा कि सर्जरी के थ्रू गोल ब्लैडर को बाहर निकाला जाता है, तो गोल ब्लैडर का सर्जिकल रिमूवल मेडिकल साइंस में कोलिसिस्टेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। और ये कोलिसिस्टेक्टोमी यानी कि गोल ब्लैडर का ऑपरेशन, सर्जरी अब और भी आसान हो चुका है, क्योंकि अब दूरबीन के द्वारा इसकी सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, जिसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर एब्डोमिनल रीजन में 4 से 5 छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं, जिसके थ्रू अंदर कैमरा भेजा जाता है, इंस्ट्रूमेंट भेजे जाते हैं, और गोल ब्लैडर को आसानी से काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। और इसको हम लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी का नाम देते हैं। अब एक बात समझते हैं कि गोल ब्लैडर में स्टोन का खतरा कैसे बढ़ता है, ये क्यों होता है। इसके लिए हम 5F रूल याद करते हैं। 5F रूल क्या है? फीमेल, मतलब क्या हुआ भाई कि मेल के कंपैरिजन में, या मेल से अगर हम फीमेल की तुलना करें, तो फीमेल में गोल ब्लैडर स्टोन ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। अब 40+ इंसान, चाहे तो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे 40+ इंसान में इसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब फैट, मान लो कोई मोटापा ज़्यादा है, इंसान मोटा ज़्यादा है, तो मोटे आदमी में गोल ब्लैडर की स्टोन का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल बढ़ने की वजह से
गोल ब्लैडर में स्टोन का चांस बढ़ जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा होने पर घबराने की बात तो है नहीं, सीधा सीधा इलाज क्या है, गोल ब्लैडर को सर्जरी के थ्रू बॉडी से बाहर निकलवा दो और इससे राहत आराम से मिल जाती है, कुछ भी नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि सर गोल ब्लैडर निकालने से हमारी बॉडी में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, टेम्परेरी तौर पर गोल ब्लैडर बाहर आने पर प्रभाव पड़ेगा, किस चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि गोल ब्लैडर के भीतर जो केमिकल भरा हुआ है, जो बाइल सोल्ट या बाइल जूस भरे हुए हैं, वो तले भुने जो हम खाते हैं, तले भुने खाने को डाइजेस्ट कराने में, हजम कराने में, उसका पाचन कराने में हमारी मदद करते हैं। बस इतना होगा कि तले भुने खाने को अवॉइड करना है या कम खाना है, और रात के समय स्पेशली तला भुना या कोई भी चिकनी तली भुनी चीज़ें नहीं खानी हैं। अगर ऐसा करोगे तो गोल ब्लैडर स्टोन रिमूव कराने के बाद भी या पूरा गोल ब्लैडर रिमूव कराने के बाद भी हमारी बॉडी में कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं।